वही 2 कौड़ी के टीचर्स के पास इंटरव्यू लेने जाना और इंटरव्यू लेते समय उस 2 कौड़ी के टीचर्स ने अंजना ओम कश्यप को 2 कौड़ी भर इज्जत नहीं दी और सीधा मुंह कीचड़ में डुबो दिया। ये वो भी बोल देगा तो दलाल है, वो तो तलवे चाटती हैं से। तो यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हर एक व्यक्ति 2 कौड़ी का नहीं होता है, आज ये साबित हो गया है। अंजना ओम कश्यप जिनको 2 कौड़ी का समझ रही हैं और जिनको 2 कौड़ी के टीचर्स कह के संबोधित कर रही हैं, उन 2 कौड़ी के टीचरों से 2 करोड़ का मुआवजा कैसे मांग सकती है, 2 करोड़ का मानहानि कैसे मांग सकती हैं? आखिर 2 कौड़ी के लोगों के पास 2 करोड़ आएंगे कहाँ से? ये बात उनको समझ आनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी नहीं समझी और ना ही अपने पद का मान रखा और ना ही अपने, वैसे भी मीडिया ने जो अपना स्तर आज गिरा के रखा है, आज जितना लेवल उनका नीचे गिर गया है। देश में 157 नंबर पे आने वाली मीडिया कहती हैं कि हमारे बिहार के टीचर्स 2 कौड़ी के यूट्यूबर टीचर्स हैं। मतलब खुद का नंबर चाहे जितना नीचे हो, आप 2 कौड़ी की नहीं है। 75 किलो मेकअप लगाना है, स्टूडियो में बैठकर किसी के मेहनत का मजाक उड़ा देना है ना। मैं किसी टीचर की बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन हाँ, एक एक टीचर भारत में अगर 10 स्टूडेंट भी देता है तो उनका सम्मान करना हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हम एक बिहारी, हम एक भारतीय हैं। देश में अगर कोई भी एक व्यक्ति देश की अच्छाई में या देश को आगे बढ़ाने में योगदान देता है तो उस भारत के व्यक्ति का सम्मान करना हमारा अधिकार है। तो हमने किया। हम तो भाई बिहार के क्या, हम भारत का छोटा से छोटा टीचर भी होगा ना, हम उनकी भी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी सम्मान करते हैं, क्योंकि टीचर का सम्मान ही, गुरु का आदर ही एक स्टूडेंट का असली पहचान होता है। मैंने भी पढ़ाई की है, मैं भी मेरे गुरु को मानती हूँ। वो सोशल मीडिया में नहीं है, वो टीचर्स ज़्यादा दिखते नहीं है, बहुत एक्टिव नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो 2 कौड़ी का है, हमें अच्छा नहीं पढ़ाया उन्होंने, नहीं। तो जहाँ से अंजना ओम कश्यप जी ने पढ़ा है, उनके टीचर्स, क्या वो सारे के सारे टीचर्स 2 कौड़ी के होंगे? नहीं ना। तो किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले अपना शब्द का मर्यादा रखना चाहिए, जो अंजना जी ने नहीं रखा। अभी वो दिल्ली से चल के आई थी, फ्लाइट पकड़ के पटना आई, पटना आकर के उनके इंटरव्यू लेने के लिए गई 2 कौड़ी के टीचर के पास और गेट पे से उनको भगा दिया जाता। बहुत अच्छा किया गया। मतलब 2 कौड़ी का टीचर बोलना, पूरी मीडिया का व्यूज बटोरना, खूब सारा सुर्खियां बटोरना और वापस से गिर के बोला तो जाता देश का नंबर 1 तो नंबर 1 होगा। अब खुद से नंबर 1 बोलते हैं, मैं तो नहीं बोलती। मैं भारत की जनता हूँ और आप एक यूट्यूबर हैं। आपको थोड़ी सी भी अगर अंदर में पत्रकारिता की शर्म होगी या सच्चे पत्रकार होंगे ना आप, तो आप बोलेंगे कि क्या अंजना जी जो है वो देश के नंबर 1 पत्रकार में काउंट होती है? मैं हम लोग तो यूट्यूबर है, पत्रकार तो वो लोग, हम लोग यूट्यूबर है। तो जब आपको यूट्यूबर बोल सकती हैं और वो यूट्यूब पे आकर के बकवास कर सकती हैं, वो यूट्यूब वाले 2 कौड़ी के टीचरों के पास इंटरव्यू लेने पहुंच सकती हैं, तो वो नंबर 1 पत्रकार कैसे हो सकती है? उनको तो स्टूडियो में बैठ करके सब वही लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, हम लोग तो नहीं बोलते। आप सुना होगा, आपने भी सुना होगा, बिल्कुल देश का नंबर 1, देश का नंबर 1। खुद के मुंह से क्यों तारीफ करना भैया? देश का छोटा बच्चा भी अगर आपको बोल देना कि आप एक नंबर 1 पत्रकार हैं, तो आप हमसे जो बोलिए। एक कोना से किसी गरीब बच्चा को उठा लीजिए ना रोड से, वही 2 कौड़ी के टीचर्स के पास इंटरव्यू लेने जाना और इंटरव्यू लेते समय उस 2 कौड़ी के टीचर्स ने अंजना ओम कश्यप को 2 कौड़ी भर इज्जत नहीं दी और सीधा मुंह कीचड़ में डुबो दिया। ये किया है खान सर ने। भैया 2 कौड़ी का टीचर आप किसको बोले? मैं किसी की तारीफ नहीं कर रही, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन आपने एक टीचर्स को, जिसके कई स्टूडेंट उन पे भरोसा करते हैं, आपने उन सारे टीचर्स को 2 कौड़ी का कहा है। एक टीचर तो नहीं, ऑनलाइन पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर्स हैं और हर टीचर ने बकायदे हर साल जितने रिजल्ट दिए होंगे, आपने अपने पत्रकारिता से किसी का भलाई तो नहीं किया होगा। ये टीचर को भी सोचना चाहिए कि कोई इतनी दूर से आया है, देश का सम्मानित पत्रकार है, बड़ा पत्रकार है, और उसको गेट पे से भगा देना तो अच्छा नहीं है। काहे का सम्मानित? उनकी सम्मान तो उनके चरणों में जाकर गिरी हुई है। अंजना जी की सम्मान तब होती है जब किसी की तलवे वो चाटती हैं। क्या वो सच्ची पत्रकार रह गई हैं? क्या सच में वो एक ईमानदार पत्रकार हैं या वो एक अच्छी पत्रकारिता? बोला तो जाता देश का नंबर 1 तो नंबर 1 होगा। अब खुद से नंबर 1 बोलते हैं, मैं तो नहीं बोलती। मैं भारत की जनता हूँ और आप एक यूट्यूबर हैं। आपको थोड़ी सी भी अगर अंदर में पत्रकारिता की शर्म होगी या सच्चे पत्रकार होंगे ना आप, तो आप बोलेंगे कि क्या अंजना जी जो है वो देश के नंबर 1 पत्रकार में काउंट होती है? मैं हम लोग तो यूट्यूबर है, पत्रकार तो वो लोग, हम लोग यूट्यूबर है। तो जब आपको यूट्यूबर बोल सकती हैं और वो यूट्यूब पे आकर के बकवास कर सकती हैं, वो यूट्यूब वाले 2 कौड़ी के टीचरों के पास इंटरव्यू लेने पहुंच सकती हैं, तो वो नंबर 1 पत्रकार कैसे हो सकती है? उनको तो स्टूडियो में बैठ करके सब वही लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, हम लोग तो नहीं बोलते। आप सुना होगा, आपने भी सुना होगा, बिल्कुल देश का नंबर 1, देश का नंबर 1।
खुद के मुंह से क्यों तारीफ करना भैया। देश का छोटा बच्चा भी अगर आपको बोल देना कि आप एक नंबर 1 पत्रकार हैं तो आप हमसे जो बोलिए। एक कोना से किसी गरीब बच्चा को उठा लीजिए ना रोड से, वो भी बोल देगा वो तो दलाल है, वो तो तलवे चाटती हैं। वो पत्रकार किसने कहा उनको? 40 किलो मेकअप थोप कर ऊपर ऊपर लेवल के लोगों से कौन सा पहचान बनाकर और अपने आप को सच्ची पत्रकार कह रही हैं, तो हमें ना कहे तो ज़्यादा बेहतर है। तो भाई बिहार के या किसी भी टीचर्स के बारे में इनका बोलना वो गलत है। लेकिन टीचर को भी अपमान नहीं करना चाहिए। कोई इतना दूर से आया है तो उसको इंटरव्यू देना चाहिए, औकात तो दिखानी चाहिए। आज हर वो टीचर के पास जिनके पास अंजना जी इंटरव्यू लेने जाए, उनको भी यही कदम उठानी चाहिए, उनको भी धूल चटा देनी चाहिए, उनकी बेइज्जती करके उनको इंटरव्यू देने से मना कर देनी चाहिए और भगा देनी चाहिए दरवाजे से। आज क्या गलत किया उनके साथ? अगर वो 2 कौड़ी के हैं तो 2 कौड़ी के लोगों से बात करने में इनको शर्म नहीं आती क्या? नहीं टीचर को 2 करोड़ का मानहानि लगा के रखा है, उन लोगों के पास जाकर इंटरव्यू मांगने में आपको शर्म नहीं आई क्या? नहीं तो वो तो 2 कौड़ी का दूसरे टीचर को बोली थी। अगर ये 2 कौड़ी के होते तो 2 करोड़ की मानहानि थोड़ी ना ठोकती। ये लोग तो अमीर टीचर भाई सभी टीचरों पे उन्होंने 2 करोड़ की मानहानि ठोकी है। किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया, ये नहीं कहा कि मैं इस टीचर के बारे में नहीं बोल रही, मैं इस टीचर के बारे में नहीं बोल रही। उन्होंने बोला यूट्यूब पे पढ़ाने वाले कुछ टीचर, अनप्रोफेशनल टीचर जिनको कुछ नहीं आता है, ब्लैक बोर्ड ले लेते हैं और एक्सप्लेन करने चले जाते हैं। स्मार्ट टीचर बताया, कमाल कर रही है आप भी। क्या बात यूट्यूब वाले स्मार्ट टीचर, स्टार टीचर। अरे यार बाप रे बाप, आप तो दलाली कर रहे हैं भैया। क्या अंजुना जी के साथ आपका भी कोई स्पेशल रिश्ता है? नहीं, हम नाले में नहा के थोड़ी ना आए हैं कि दलाली करेंगे हम। अच्छा, मतलब आप मानते हैं कि वो नाले नोएडा के नाले में नहाते हैं लोग। अच्छा, वो लोग नाले में नहाते हैं, आप मानते हैं इस चीज को? तो आपने नाले में नहीं नहाया तो आप दलाली नहीं कर रहे हैं, तो वो देश की जनता बोलती है, हम थोड़ी ना बोलते, हम लोग को तो नहीं तो बोलती भैया है। दलाल यूट्यूबर को कहाँ हम बोल रहे हैं तो दिक्कत यूट्यूबर को आपको सुना क्यों आपने बोल दलाल रही है? बोला है कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है क्योंकि मैं अंजना जी को दलाल कह रही हूँ? तो सम्मानित पत्रकार है, सम्मान कीजिए। क्यों सम्मान करूं? सम्मान आनी भी तो चाहिए अंदर से, दिल से निकलनी चाहिए इज्जत। अगर वो सच्ची पत्रकार होती तो हम जरूर उनका इज्जत करते। हाँ, दिल से इज्जत एक ही आदमी के लिए आती है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में है, और वह है रवीश कुमार। ना उसने तलवे चाटे हैं और ना चाटेंगे, और आपने तलवे चाटे हैं और आगे भी चाटेंगे। किसी पत्रकार ने 2 कौड़ी का बोल दिया, देश की जितनी शिक्षक कम्युनिटी है सारी पीछे पड़ गई मीडिया। क्यों नहीं पड़ेगी? टीचर्स हैं, वो हर स्टूडेंट को पास करा के उनको नौकरी दिलाते हैं। अंजना जी क्या करती है? अपने 40 किलो मेकअप थोपने के बाद भी कितने लोगों का भविष्य बनाती है। 100 बात की एक ही बात यही काफ़ी है कि जो 2 कौड़ी के टीचर्स हैं वो रिजल्ट्स देते हैं, वो बच्चों का भविष्य बना देते हैं, चाहे उसमें से कुछ ही टीचर्स क्यों ना हो। लेकिन अंजना जी या उनके टीवी का कोई भी एक्ट्रेस या कोई भी 2 कौड़ी के ये जो क्या बोलते हैं आपके रिपोर्टर्स, एंकर्स, उनके वजह से कितने बच्चों का भविष्य बनता है। वो लोग भी चलाते हैं। अच्छा, मानते हैं कि वो लोग भी स्क्रिप्टेड न्यूज चलाते हैं? स्कूल खोल नहीं, रखा है, कॉलेज खोल आपने रखा जो है, आधा वर्ड डिग्री बोला, देते हैं, डिप्लोमा देते हैं। आपने जो आधा 2-2 लाख, वर्ड 3-3 बोला, लाख का। आपने जो आधा वर्ड बोला प्रोपेगेंडा वाला, वो आपने पलट दिया वर्ड को। लेकिन देखिए, आपको भी पता है कि वो लोग प्रोपेगेंडा करके न्यूज चलाते हैं। लोग वो लोग कैसे न्यूज बनाते हैं और कैसे स्क्रिप्टेड न्यूज चलती है उनकी, और कैसे शॉर्ट ड्रेस पहनकर, कैसे बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनकर एंकरिंग की जाती है ताकि लोग न्यूज कम और उनके फिगर को ज्यादा देखें। तो ये बात आपके मुंह से यानी सुनना उसको वो आजाद है तो आप उनके आजादी पे सवाल उठाएंगे। वही कुछ तो भी कह पहने रहे हैं। आजाद है वो। क्यों? आप बार बार बोलिए मेकअप अगर तो कोई और पहने तो आप ये कहें कि अगर वो आधे कपड़े पहन के जा रही थी तो उनके साथ बलात्कार हो गया। अगर आप स्टूडियो में बैठ के छोटे कपड़े पहन के चलें तो आपके साथ कुछ नहीं हो। अच्छा, कोट पैंट कौन सा छोटा कपड़ा है? अच्छा, कोट पैंट के अलावा आपने कपड़े नहीं देखे जो घुटने तक महिला आप मेकअप लगा के नहीं आती है। आती? आप घुटने तक कपड़े जो पहनते हैं जो न्यूज एंकर्स, आप उनको नहीं देखते आजकल? हाँ, आती है। श्वेता सिंह को आपने नहीं देखा या चित्रा त्रिपाठी को आपने नहीं देखा छोटे घुटने तक के कपड़े में? बिहार के टीचर्स जो हैं जो पढ़ाते हैं वो 2 कौड़ी के हैं। हमने उतना तो मेकअप नहीं भाई थोपा, हमने बाल स्ट्रेट कराकर बहुत सारे अच्छे अच्छे शॉर्ट ड्रेस कपड़े पहनकर, कोट पैंट पहनकर स्टूडियो में बैठकर बकवास तो नहीं कर रही। अगर मैं कुछ नहीं कर रही तो मैं किसी को गलत सही बोलने वाली कौन होती हूँ? अगर मुझे अपनी मर्यादा पता है तो उनको एंकर होकर के, उनको एक सम्मानित पत्रकार होकर के, उनको क्या अपनी मर्यादा नहीं पता है कि उनको क्या बोलनी चाहिए? इन लोगों को आता क्या है चाटुकारिता के अलावा?
कभी मोदी जी के तलवे चाटते नजर आते हैं, कभी किसी और के तलवे चाटते नजर आती हैं, कभी 2000 के नोट में चिप लगाते हुए नजर आती हैं, कभी 500 के नोट में प्लास्टिक लगवाते नजर आती हैं। नोटबंदी इनके पिताजी क्यों करवा रहे हैं हमको ये नहीं समझ आ रहा है। नोटबंदी से हमारे देश को कोई फायदा ही नहीं। ये लोग पत्रकारिता कम और दलाली ज़्यादा करते हैं। अगर वही कोई टीचर्स इन पे ज़्यादा उंगली कर दे तो ये टीचर्स को दो कौड़ी का बता देते हैं और कुछ नहीं करते नहीं ये लोग। टीचर नहीं, अगर कोई पत्रकार आया है आपके यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए, बहुत सारे सवाल होंगे जनता के लिए, लोगों के लिए, लोगों के तो आपको लिए। जवाब देना चाहिए। लोगों के लिए अंजना जी के सवाल जनता के लिए कम, लोगों के लिए कम और बड़े बड़े लोगों के लिए ज्यादा होते हैं, पूंजीपतियों के लिए ज्यादा होते हैं, राजनीति लोगों के लिए ज्यादा होते हैं। ना कि अंजना जी का एक भी न्यूज हमारे जनता के लिए जरूरत है। नहीं, हमारी जो सवाल होगी हमारे बिहार के यूट्यूबर्स या पूरे भारत के यूट्यूबर्स जाकर के खान सर से या किसी भी टीचर से, रोशन आनंद सर हो, किसी से भी रिस्पेक्टफुली जाकर सवाल कर सकता है और वो टीचर्स जवाब देते हैं। लेकिन आज ये वैल्यू रह गई है टीवी एंकर्स की कि मुंह पे दरवाजा बंद करके इनकी बेइज्जती की जाती है, गालियां दी जाती है, जलील किया जाता है मुंह पर कैमरा के आगे ऑन कैमरा, तब भी इन बेशर्मों को शर्म नहीं ये तो आती। सिर्फ बिहार में होता है, बाकी जगह तो नहीं ऐसा किया जाता। बिल्कुल होता है। भारत में कई ऐसे गांव है, कई ऐसे जगह है जहां पर अंजना जी का विरोध किया गया, खुलेआम विरोध किया गया है। आज दलाली नहीं की क्या? आज आपने तलवे नहीं चाटे क्या? कई वीडियो वायरल होते नजर आती हैं, गोदी मीडिया के नारे लगते नजर आते हैं।